मैं डॉक्टर सुशीला गुप्ता पिछले मोर देन 35 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ नॉर्थ दिल्ली में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का मेन मकसद क्या है? मेन तो एक्सरसाइज, इंसान अगर एक्टिव रहता है, लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, अदरवाइज भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में और भी बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदे हैं। प्रेग्नेंट मदर्स जब एक्टिव रहती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो बहुत सारे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनके चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि जो नेचुरल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में जो वेट गेन है वो नॉर्मल रहता है। और बहुत सारे पेशेंट्स को आजकल देखा गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी चांसेस कम होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, वो भी कम होता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं, सिजेरियन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है, फीटल जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ कम होती है, वो भी चांसेस कम होते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे को फ़ायदे हैं एक्सरसाइज की वजह से। और नॉट ओनली ये फ़ायदे बनिस्पत ये भी देखा गया है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट बॉडी एक्स पेन्स होते हैं, या डिलीवरी के दौरान जो पेन होता है, और डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम में जो इमोशनल मेंटल जो स्ट्रेस होते हैं, वो भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन के चांसेस भी कम होते हैं जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहते हैं, चुस्त रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के प्रेगनेंसी के दौरान, अदरवाइज ऑल्सो बहुत फ़ायदे हैं। अब हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अगर देखा जाए तो? जो भी लो इम्पैक्ट वाली होती है, सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाना हम लोग थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन आप वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, राइडिंग ऑन ए स्टेशनरी साइकिल, योगा, पिलाटे, लो इम्पैक्ट एरोबिक्स और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो हम कहते हैं मसल्स को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो ये इस तरह की सारी एक्सरसाइज हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता है प्रेगनेंसी में डिफरेंट तरह की, तो हम कहते हैं कि अगर आप 30 to 40 मिनट्स की डेली वॉकिंग, जिसमें से 15-20 मिनट आप ब्रिस्क वॉक करें और 15-20 मिनट आप नॉर्मल वॉक करें, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड एक्सरसाइज। अब हमने देखा कि हम क्या-क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज क्यों करना ज़रूरी है, कि क्या-क्या बेनिफिट हैं एक्सरसाइज के। लेकिन जो चीज़ें हमें प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी चाहिए एक्सरसाइज के दौरान, एक तो ये है कि प्रेगनेंसी जो है पोस्चर चेंज हो जाता है स्पाइन का। और दूसरा, प्रेगनेंसी में पोस्चर के हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्लस प्लस एक ये प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत हीटअप एक्सरसाइज के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का और हाइड्रेशन का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। और अब लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो है, बेसिकली कब हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक तो आप अपने डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर से आप बात करेंगे, अपने ऑब्स्टेटिशियन से, प्लस जो आपके मेडिकल डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन, की कोई आपको एक्सरसाइज में करने के लिए मेडिकल या ऑब्स्टेटिक कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, तो वो आप पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज कब करते करते अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो कब आप वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो वाले जो साइंस हम लोग बोलते हैं कि वार्निंग साइंस, उन पे भी आपको ध्यान रखना है। सपोज आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, या आपको रुक रुक के रेगुलर क्रैम्पिंग हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, किसी समय आपका वाटर ब्रेक, आपको डाउट होता है या हो जाता है, वाटर ब्रेक हो जाता है, या एक्सरसाइज करते करते सांस फूलने लगता है, डिजीनेस, हेडेक, किसी भी तरह का आपको चेस्ट पेन, या आप एक मस्कुलर वीकनेस ही अगर आपको फील हो रही है, या काफ पेन एक्सेसिव हो रहा है, तो आप अपनी एक्सरसाइज बंद कर देंगे, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, और फिर आप उसी हिसाब से आप एक्सरसाइज करेंगे। सो हमने एक्सरसाइज के बारे में मोटी मोटी बातें जान ली हैं कि कब हमें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए, और कब हमें नहीं करनी चाहिए।